निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में शामिल 5 आरोपी पुणे से हिरासत में लिए गए हैं। सभी को क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया है। रोहित शेट्टी का बयान भी दर्ज हुआ। कल रात घर पर फायरिंग हुई थी। आपको बता दें कि इसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और पुलिस का कहना यह है कि जल्द ही जल्द पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मुंबई के जुहू स्थित शेट्टी टावर यानी डायरेक्टर रोहित शेट्टी का यही वो आवास है जहां फायरिंग की गई। आरोपी ने करीब 5 राउंड गोली चलाई जो घर की दीवारों पर दहशत के निशान छोड़ गए। फायरिंग से घर की बालकनी के शीशे चकनाचूर हो गए। जिस वक्त आरोपी ने गोली चलाई, रोहित शेट्टी घर के अंदर ही मौजूद थे। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोली चलाने वाला आरोपी एक ही था। मुंबई क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रहा है, जिसके लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच फायरिंग का गैंगस्टर लिंक के एंगल से भी जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर पहुंची और मौके पर मिले सबूत कलेक्ट किए। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। इस मामले में जांच टीम ने रोहित शेट्टी का बयान भी दर्ज कर लिया है, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि उन्हें कोई धमकी तो नहीं मिली थी। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रोहित शेट्टी के घर पर हमले का यह मामला है। फायरिंग के आरोपी का लेटेस्ट वीडियो सीसीटीवी में स्कूटर पर सवार दिखा आरोपी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग के आरोपी का लेटेस्ट वीडियो सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि एक ही हमलावर था और वो स्कूटी पर सवार था। ये देखिए तस्वीरें। और उसके बाद उसने वहां पर फायरिंग की और उसके बाद वहां से फरार हो गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक ही हमलावर की बात सामने आ रही है। हालांकि क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका खुलासा होने वाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी के घर पर 5 राउंड फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग के बाद तमाम तरह के सवाल उठे। हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम बात करें तो कई फिल्मी हस्तियों को निशाना बनाया गया है, कई बड़ी हस्तियों को टारगेट किया गया है। या तो फायरिंग हुई है और फायरिंग के जरिए यह सवाल यहां पर खड़ा हो गया है कि क्या बॉलीवुड में दहशत फैलाने की साजिश हो रही है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार एक्शन में है। इस हमले की गैंगस्टर के एंगल से भी जांच हो रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग ने सनसनी फैला दी है। जांच के बीच इस हमले के तार लॉरेंस गैंग से जुड़ गए हैं। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें लिखा है, राम राम जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो ये मुंबई में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो ये फायरिंग हुई है, उसमें जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, हरमन चंदू हम लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिया है। इसको अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझी और हमारी बात नहीं मानी तो अब घर के बाहर नहीं, अंदर इसके बेडरूम में गोली चलेगी। शुभम लोनकर वही गैंगस्टर है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है। शुभम लोनकर की एजेंसियों को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लास्ट लोकेशन नेपाल में मिली थी। उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। तिहाड़ जेल से लेकर 7 समंदर पार तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अब ग्लोबल हो गया है। इस सिंडिकेट ने अब पुर्तगाल में एक बड़े हमले की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के खास गुर्गे शहजाद भट्टी को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी पर पुर्तगाल में हमले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सबसे बड़ा दावा किया है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रणदीप मलिक ने अपनी पोस्ट में सनसनीखेज दावा करते हुए लिखा कि जो ये शहजाद भट्टी पर अटैक हुआ है, ये मैंने रणदीप मलिका और अनिल पंडित ने करवाया है। जो भी हमारे देश के खिलाफ और लॉरेंस भाई के खिलाफ बोलेगा, उसकी सांस बंद करने का प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। शहजाद भट्टी वही पाकिस्तानी गैंगस्टर है जिसने खुलेआम अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी।
मिली जानकारी के अनुसार लॉरेंस गैंग ने शहजाद भट्टी को पुर्तगाल में ट्रैक किया था और वहीं पर गैंग ने उस पर हमला करवाया। शहजाद भट्टी को आईएसआई का दाहिना हाथ माना जाता है, जो भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मॉड्यूल चलाता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन नजर आया। यहां सरकारी जमीन से कब्जे को हटवाया गया। प्रशासन का दावा है कि घर गिराने से पहले लोगों को सूचना दे दी गई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ तो फिर बुलडोजर चल गया। जिनके कच्चे मकान थे वो भी जमींदोज हुए, जिनके पक्के आशियाने थे वो भी मिट्टी में मिला दिए गए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का पहिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पीला पंजा शोर मचा रहा है। श्रावस्ती के मसहा कला गांव में लोगों ने कितने अवैध मकान बनाए थे, उसका आंकड़ा सदर एसडीएम ने दिया। 17 लोगों पर अतिक्रमण की कार्यवाही प्रचलित थी। धारा 67 की कार्यवाही पूर्ण कराई गई थी पूर्व में, और जिसमें कुछ स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पाए गए थे, जिनको आज बुलडोजर की कार्यवाही करके अतिक्रमण दावा है कि लोगों को बेघर करने से पहले प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद लोगों ने कब्जा नहीं हटाया था। आज भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने अवैध मकानों को गिरा दिया। और अब छत्तीसगढ़ से हैरान करने वाली खबर आपको दिखाएंगे। जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे, आराम से बैठे, और आपके पैरों तले अचानक जमीन फटने लगे। किसी जलजले की तरफ फर्श टूट जाए और सैलाब कमरे के अंदर फूट पड़े। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि बिलासपुर की हकीकत है। उसलापुर गोकुल धाम के इस घर में सब कुछ सामान्य था। तभी इस शख्स ने घर के दरवाजे से पानी को अंदर आता देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जमीन फट गई और तेज दबाव के साथ पानी फूट पड़ा। मकान मालिक विस्फोट जैसे हालात देखकर घबरा गया और किसी तरह सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पास के प्लॉट में हो रही बोरिंग ने जमीन के भीतर प्रेशर बम के हालात बना दिए थे। इस घर में भी ऐसा ही हुआ। गनीमत रही कि मकान मालिक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। भू विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पहले से मौजूद बोरिंग के पास नई ड्रिलिंग की जाए तो भूमिगत जलधाराओं पर दबाव बनता है। ये एक सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि घनी आबादी वाले इलाकों में बिना प्लानिंग के हो रही बोरिंग पर एक गंभीर चेतावनी है। और कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं और कई बार पीड़ितों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ताजा मामला गुजरात के वडगांव का है, जहां इलाज में देरी से एक युवक में अजीब से लक्षण दिखाई देने लगे। सड़क पर अजीबोगरीब हरकत करते इस युवक को कुत्ते ने काटा था। इलाज में लापरवाही हुई, उसके बाद हालत बिगड़ने लगी। घर के कमरे में बंद युवक कुछ इस तरह की हरकत कर रहा था। इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, लेकिन काबू करना आसान नहीं था। ये इधर उधर भागता रहा और लोग परेशान होते रहे। फिर कई लोग जुटे और इसे किसी तरह रस्सियों से बांधा गया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। इसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर और स्टाफ लगातार निगरानी रख रहे हैं। कुत्ते के काटने के मामले में जरा भी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। इलाज और इंजेक्शन जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो एक जिंदगी खतरे में आ गई।